Students, today we will do the NCERT explanation of cell chapter for class 11th. Fine. So, what is the cell? Cell क्या होता है? Cell, it is the, as you are seeing here, it is the structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. Why it is called the structural and functional unit of life? क्यों कहते हैं इसको? सबसे पहले first of all you understand why it is called the structural unit of life. इसको structural unit क्यों कहते हैं? Because single cell means cells combine, not a single cell, cells combine together to form tissues बनाते हैं. Tissues combine together to form organs. Organs combine together to form organ system, and organ system combine together to form the whole organism. ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म इसी से बनी होती है. ठीक है, तो अगर सेल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होंगे. तो एक whether it is a single cellular organism, multicellular organism जो भी है, तो जो यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज द सेल. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल. तो यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल का बना होता है, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स को मिला के बने होते हैं. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग मल्टीसेलुलर में होती है, हो सकती है. हो सकता है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ सेल्स का एग्रीगेट हो, या फिर वो सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बना चुके हों. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो. ये सारी चीजें होती है, बट जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? सेल को हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? सो व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज a single cell can perform all the metabolic activities required to remain alive. ये सारी metabolic activities कर सकता है एक सेल भी, जो अलाइव रहने के लिए चाहिए. वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या क्या हैं? दैट कैन बी दैट इज रेस्पिरेशन, डाइजेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है. तो ये सारी चीजें जो है एक सेल कर सकता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक सेल के अंदर भी होती हैं. दैट्स व्हाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज आल्सो रिमेनिंग अलाइव. लाइक अमीबा इज देयर. तो अमीबा जो है वो भी तो अलाइव है, क्योंकि और वो बना भी एक सेल का है. तो एक जो अलाइव होने के लिए जो मेटाबॉलिक इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सेल के अंदर, एक सेल के अंदर भी होती हैं, तो हो सकती हैं. तो दैट इज द थिंग. तो इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. फाइन, यहां तक आई होप वेट अ मिनट, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद हम इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. वेट अ मिनट. एनसीईआरटी की लाइंस जो हैं, जो हमारी ये देखिए. व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? नाउ यू कैन सी कि unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence cell is the fundamental structure and function unit of life. ये हमने अभी समझा. इसके बाद हम देख लेते हैं सेल की डिस्कवरी. सेल जो डेड सेल था उसके डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की. ये तो दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरलाइन, और ये आपके एमसीक्यूज के लिए हो सकती हैं. नाउ द सेल थ्योरी. हु हैज गिवन द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डन श्वान एंड रडल्फ वर्चो. तो ये जो है हमारे, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. The next part of the chapter is ये हमारा
अब ये देखिए, तो इसमें जो है शेल्डन, शॉन एंड रडल्फ वर्चो का नाम आता है सेल थ्योरी के लिए। तो सेल थ्योरी हमारे जो है वो 3 पॉइंट्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज द सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड द थर्ड पॉइंट विच वॉज गिवन बाय रडल्फ वर्चो, दैट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग सेल वाला, दैट वाज गिवन बाय रडल्फ वर्चो। Here you can underline it. Rudolf Virchow first explained that the cells divided and new cells are formed from pre-existing cell, omnicellular acellular. ठीक है, तो this you underline. तो he modified the hypothesis of Sheldon and Swan to give the cell theory. तो सेल थ्योरी में जो शेल्डन एंड सॉन ने भी स्टडी की थी और उन्होंने ये बताया था कि दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और उसको मॉडिफाई किया रडल्फ वर्चो ने एक पॉइंट ऐड करके, दैट इज द ईच सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो आई होप सेल थ्योरी भी समझ में आ गई होगी आपको। नाउ अब हम समझेंगे सेल की ओवरव्यू। एक पूरे सेल जो है वो जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल हैं, ठीक है, वो क्या है कंपोनेंट ऑफ सेल। तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ देखिए, जो कंपोनेंट ऑफ सेल है वो क्या है। सेल सेल जो है हमारा वो किस चीज से बना हुआ है। सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स में बाहर से सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड प्रोटोप्लाज्म। नाउ अगेन प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारा डिवाइड होता है न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसको हम कैसे काटें, यहां तक समझ में आ रहा है। सेल जो है वो इसके दो कंपोनेंट्स है बेसिकली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है इसकी, और द प्रोटोप्लाज्म द लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें आती हैं, दैट इज द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगेन अब क्या है कि साइटोप्लाज्म को भी हम कैटेगराइज करते हैं। साइटोप्लाज्म को भी, जस्ट नोट डाउन दिस, आई विल इरेज दिस। इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को अगेन हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, दैट इज द एक हो गया हमारा जो इसकी मैट्रिक्स है, दैट इज द हाइलोप्लाज्म, एंड द सेकेंड इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, ऑर्गेनेलिस। अब ये ऑर्गेनेलिस क्या क्या है, दीज ऑर्गेनेलिस, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, ठीक है, प्लास्टेट्स, ये सारी चीजें हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस में आ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म में एक और चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज द रिजर्व फूड। ठीक है, जो हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है वो भी इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, और द मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ हाइलोप्लाज्म। तो हमने क्या देखा कि सेल इज कैटेगराइज्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और क्या था, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम फिर कैटेगराइज करते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, हाइलोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस और रिजर्व फूड। ठीक है, और अब न्यूक्लियस की फिर अलग है कैटेगराइजेशन। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, फिर उसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड।
फिर जो न्यूक्लियस है हमारा, वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस इज अगेन कैटेगराइज्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको सराउंड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर इसके अंदर एक एरिया है डार्क कलर का दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। एंड उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल वो भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर आती है। तो ये सारा एक सेल का ओवरव्यू हो गया कि सेल जो है वो बेसिकली डिवाइड होता है हमारे क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और दैट इज द प्रोटोप्लाज्म इज कैटेगराइज्ड एज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियस की सब डिविजन्स हैं, फिर साइटोप्लाज्म की डिविजन, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, हैलोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। तो ये हमारी जो है वो क्या है, ये है हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। लेट्स हैव अ लुक ऑन द चैप्टर। तो ये है हमारा चैप्टर। देखिए अब इसमें ये वही सारी चीजें इस पैराग्राफ में वही सारी चीजें लिखी हुई जो हमने अभी एक्सप्लेन करी। ठीक है, तो ये है दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सेल। तो दिस यू नीड टू बिसाइड्स इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एक और चीज है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल। विद इन द सेल राइबोसोम्स are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. ये बहुत important है, that is the chloroplast and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. Animal cell contains another non-membrane bound organelle called centrosome. This is also very important. Centrosome, इसको आप underline कर लीजिए. That is the सेंट्रोजोम विच इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। तो हमने दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले के बारे में पढ़ा इसमें, वन इज द राइबोसोम एंड द अदर इज द सेंट्रोजोम इन एनिमल सेल। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेल कि सेल किन किन चीजों से बना हुआ है। अब ये जो सेल है दैट सेल इज कैटेगराइज्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स द प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो आई विल गिव यू मीन्स आउटलाइन ऑफ दिस कि एक आउटलाइन बता देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है दैट इज द प्रिमिटिव सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल इज द एडवांस सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है हमारा दैट इज नॉट हैविंग द ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि उस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक रीजन है जहां पे जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, बट वो रीजन जो है किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसमें। And the eukaryotic cell is having a membrane bound nucleus. And the second thing is prokaryotic cell is not having membrane bound organelles. प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है हमारा, इसमें ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है नॉट हैविंग एनी मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स are absent. These are absent. और इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है।
membrane bound organelles are present. Organelles are present. अब इसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक सेल की बहुत सारी चीजें हम बैक्टीरियल सेल के हेल्प से समझ सकते हैं. एक बैक्टीरियल सेल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बैक्टीरियल सेल के डायग्राम है एंड बैक्टीरियल सेल का एक्सप्लेनेशन है. तो बैक्टीरियल सेल जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो जो चीजें बैक्टीरियल सेल में है दैट इज द फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, वही है फीचर फॉर प्रोकैरियोटिक सेल का. ठीक है, तो इसको हम एक बार बैक्टीरियल सेल के हेल्प से प्रोकैरियोटिक सेल की फीचर्स समझ लेते हैं. ठीक है, वेट अ मिनट. हाँ, तो ये सपोज दिस इज एक बैक्टीरियल सेल है. बैक्टीरियल सेल के जो लेयर्स हैं, जो उसको हम कहते हैं सेल एनवेलप. ठीक है, जो है वो सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. 3 लेयर्स हैं उसमें. एक है जो दैट इज द आउटर वन, दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर कहते हैं. इनर टू दिस इज सेल वॉल, उसके नीचे सेल वॉल प्रेजेंट है. एंड देन द थर्ड वन इज द सेल मेम्ब्रेन. तो जो इसकी जो कवरिंग है सेल बैक्टीरियल सेल की, तो सेल एनवेलप जो है वो 3 लेयर्स में है. ठीक है, फर्स्ट इज द ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज द सेल वॉल एंड थर्ड इज द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? दिस इज द आउटर लेयर. ये जो है ना, जो बैक्टीरियल सेल है ये बाहर से सराउंडेड होता है एक पॉलीसैकेराइड की लेयर है, दैट इज म्यूसिलेजेनियस लेयर कहते हैं उसको. ठीक है, अब ये लेयर जो है कुछ बैक्टीरियल सेल में स्लाइमी लेयर होती है. ठीक है, तो उसको कहते हैं स्लाइमी कवरिंग इज देयर. एंड कुछ बैक्टीरियल सेल में ये स्लाइमी लेयर जो है वो हार्ड हो जाती है एंड इसको कैप्सूल कहते हैं. ठीक है, तो ये बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय अ लेयर दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, दैट कैन बी स्लाइमी, दैट कैन बी कैप्सूल लाइक ऑल्सो. ठीक है, उसके नीचे प्रेजेंट है दैट इज बिलो दिस ग्लाइकोकैलिक्स. क्या प्रेजेंट है हमारा बिलो दिस ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? दैट इज द सेल वॉल. अब जो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है वो इसकी जो आउटर लेयर होती है, सेल वॉल की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई है. एंड द इनर लेयर जो इसकी इनर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ इनर लेयर क्या लिख देते हैं, इनर लेयर. जो हमारी इसकी जो इनर लेयर है वो किस चीज की बनी हुई है? म्यूरिन की, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकेन. म्यूरिन, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूरिन. ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन. ये आपने सुना भी होगा पेप्टिडोग्लाइकेन. ग्लाइकेन. ठीक है, तो ये जो है इनर लेयर जो है इसकी सेल वॉल की दैट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन एंड द जो आउटर लेयर है वो ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई है सेल वॉल की. इसके बाद सेल वॉल के अंदर होता है इसका सेल मेम्ब्रेन. इसके बिलो दिस सेल मेम्ब्रेन इज देयर, बट सेल मेम्ब्रेन इज मॉडिफाइड इन बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल में इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है. अभी हमने पढ़ा कि बैक्टीरियल सेल इज द प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता. तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ऑल दीज आर नॉट प्रेजेंट. तो हाउ दिस बैक्टीरियल सेल विल परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब कैसे करेगा? तो इसके जो इंजाइम्स हैं, रेस्पिरेटरी इंजाइम्स और जो इंजाइम बाकी सारे इंजाइम्स हैं वो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई होके मीजोसोम्स बनाती हैं. मीजोसोम दैट कैन बी ये ट्यूब्यूल के फॉर्म का हो सकता है. ठीक है, वेसिकल के फॉर्म का हो सकता है, लैमेला के फॉर्म का हो सकता है. तो ये जो मीजोसोम्स हैं ये
मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन है मेसोसोम्स, जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं जो सिक्रेटरी एंजाइम्स, जो एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स। और साइनोबैक्टीरिया में ये क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अंदर पिगमेंट्स होती हैं। ठीक है, दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमेटोफोर्स, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है साइनोबैक्टीरिया में। तो इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं। ठीक है, अब दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल हमारा जो बैक्टीरिया सेल है उसकी जो आउटर लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है, और उसके बाद जो सेल वॉल है वो उसके सेल वॉल इज अगेन मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। आउटर लेयर को कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, इनर लेयर को कहते हैं दैट इज द म्यूरिन की लेयर, एंड देन द सेल मेम्ब्रेन इज देयर विच इज हैविंग मॉडिफिकेशंस एंड इट फॉर्म्स मेसोसोम्स। ठीक है, ये मेसोसोम्स फॉर्म करता है, सेल मेम्ब्रेन क्रोमेटोफोर्स फॉर्म करता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो फ्लोट करता हुआ रहता है, दैट इज बिकॉज इसके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो एक पर्टिकुलर रीजन है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या कहते हैं? दिस रीजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये जो रीजन है वहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म तो होगा ही। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। 70s राइबोसोम्स होता है इसमें। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स है, 70s और 80s, जिसके बारे में हम राइबोसोम्स वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरियल सेल में भी 70s। और इसके अलावा वन मोर स्ट्रक्चर इज दैट इज कॉल्ड द पॉलीसोम। ये जो पॉलीसोम है दैट इज लाइक दिस। ये क्या है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अरेंज कर लेते हैं अपने आप को मैसेंजर आरएनए के ऊपर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीसोम। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम। ठीक है, पॉलीसोम प्रेजेंट है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है ये सारी चीजें होती है, और ये सारे फीचर्स एक प्रोकैरियोटिक सेल के भी हैं। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल है इसकी जो बाहर की लेयर है यहाँ पे इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिम्बरी। इसको हम कहते हैं फिम्बरी। ये शॉर्टर एंड नैरोअर होते हैं, तो ये बाहर से बैक्टीरियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कवरिंग द होल आउटर वॉल। अब ये फिम्बरी का काम है, इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू गेट अटैच्ड विद द सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम के साथ अटैच होने में हेल्प करती है। और अगर ये फिम्बरी हमारे इस फिम्बरी के अलावा कुछ अलग से भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पाइली। पाइली बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, दैट इज दैट पाइली इज समवॉट ब्रॉडर, ठीक है, एंड टॉलर होता है, एंड पाइली इज हेल्पिंग इन कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को अपने जेनेटिक 2 बैक्टीरियल सेल पास में आते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और उस कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए उस कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है हमारा पाइली। वो एक ब्रिज के जैसे फॉर्म करता है, 2 बैक्टीरियल सेल के बीच में एक ब्रिज की फॉर्मेशन करता है ये पाइली टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये पाइली भी प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया में फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। कभी कभी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरियल सेल में मतलब फ्लैजेला ना हो, तो दैट बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एट्राइकस, मतलब उसमें कोई फ्लैजेलम नहीं, एक भी फ्लैजेलम नहीं है, तो दैट इज एट्राइकस। बट अगर एक फ्लैजेला प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। ठीक है, मोनोट्राइकस कहते हैं। तो आई होप कि ये जो है जो बैक्टीरियल सेल की एक्सप्लेनेशन है, दिस इज क्लियर टू यू। तो ये सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल में होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल में तो सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, और इसलिए उनको ये मेसोसोम्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए भी अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, लाइसोसोम्स है, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, गोल्गी बॉडीज हैं। ठीक है, तो मेसोसोम्स
जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। इसको हम कहते हैं प्लास्मिड। इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्मिड। ये बैक्टीरियल सेल में होता है बट यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। तो ये वाला पार्ट आई थिंक बैक्टीरियल सेल का क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसके बारे में कुछ चीजें और पढ़ेंगे, दैट इज द बैक्टीरियल सेल जो है हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किसके बेसिस पे हम कहते हैं कि विच बैक्टीरियल सेल इज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। वेट अ मिनट। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो हमारे पास एक स्टेन होता है, दैट इज द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन, ठीक है। ये ग्राम स्टेन जो है हमने सपोज की दो पेट्री डिश में हमने वो ले लिया है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और ग्राम स्टेन उसमें ऐड कर दिया। दो कंटेनर्स हैं, दोनों में हमने बैक्टीरियल सेल ले लिया, ठीक है, और ग्राम स्टेन इसमें डाल दिया, दोनों में ग्राम स्टेन डाला, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आफ्टर एडिंग ग्राम स्टेन, इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को ही हम वाटर से वॉश करेंगे। वॉश्ड विथ वाटर एंड आयोडीन इज एडेड। आयोडीन को ऐड करेंगे इसमें, दोनों में पानी से धो के वाटर से वॉश करके फिर आयोडीन ऐड कर देंगे। तो ये आयोडीन ऐड करने से क्या होगा? इट इज एक्टिंग एज मॉर्डेंट। ये क्या करता है? एक आयोडीन जो है, अगर ग्राम स्टेन बैक्टीरियल सेल में हमने डाला है तो ये सेल वॉल में उसको पैक होने में हेल्प करता है, ठीक है, आयोडीन। तो ये एक मॉर्डेंट का काम करता है आयोडीन। तो अब इसको हम दोनों में ही डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा? नेक्स्ट होगा हमारा, इसमें हमने दोनों में क्या डाला? आयोडीन डाल दिया, दोनों में ही आयोडीन डालने के बाद वॉश्ड विथ एल्कोहल। इसको हम एल्कोहल से वॉश करेंगे, विथ एल्कोहल। इसको भी हम एल्कोहल से वॉश करेंगे, वॉश्ड विथ एल्कोहल। उसके बाद सो दैट कि जो भी स्टेन है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सैफरनीन स्टेन, ठीक है, इसमें हम डालेंगे सैफरनीन स्टेन, स्टेन्ड विथ सैफरनीन, ठीक है। सैफरनीन इज गिविंग पिंक कलर। अभी जब सैफरनीन डाला, उसके बाद उसको वॉश किया, तो जिसमें भी हमारे क्या कहते हैं पिंक कलर, जो बैक्टीरिया पिंक कलर अभी भी शो कर रहा है, तो दैट इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सपोज इसमें पिंक कलर शो कर रहा है एंड द ग्राम स्टेन इज ऑफ पर्पल कलर। ग्राम स्टेन क्या था? पर्पल कलर का था। एंड इस वाले फर्स्ट जो हमारा कंटेनर में जो बैक्टीरिया है, दैट इज नॉट शोइंग पिंक कलर आफ्टर एडिंग सैफरनीन। वेट अ मिनट। सैफरनीन ऐड करने के बाद ये वाला जो फर्स्ट जो है हमारा बैक्टीरिया जिसमें रखा था फर्स्ट कंटेनर में, उसमें अभी भी पर्पल ही शो हो रहा है। पर्पल इज ड्यू टू ग्राम स्टेन। और ये जो सेकंड कैटेगरी थी हमारी, सेकंड कंटेनर जिसमें हमने दूसरी बैक्टीरिया रखी थी, उसमें पिंक कलर शो हो रहा है आफ्टर एडिंग सैफरनीन। तो दिस शोज कि जो ग्राम स्टेन है वो ये जो फर्स्ट कंटेनर वाला जो बैक्टीरिया है हमारा, दिस इज ग्राम पॉजिटिव। ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव है। दिस इज ग्राम पॉजिटिव बिकॉज इस वाले बैक्टीरिया में म्यूरिन की लेयर बहुत थिक है,
ठीक है। इसकी जो अभी हमने पढ़ा था ना कि सेल वॉल में जो है सेल वॉल इज हैविंग आउटर लेयर ऑफ ग्लाइकोलिपिड और उसके अंदर म्यूरिन की लेयर होती है। तो कुछ बैक्टीरिया में म्यूरिन की लेयर बहुत ज्यादा थिक होती है, 70% अप्रोक्सीमेटली म्यूरिन प्रेजेंट होता है। तो वो दैट बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर जो ग्राम स्टेन है वो बिल्कुल सेल वॉल के अंदर पैक हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं आ पाता, उसको दैट इज नॉट रिमूव बाय एनी अदर स्टेन। तो इसमें जो ग्राम स्टेन है वो पूरा पैक हो जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ, हमने क्या किया था, अल्कोहल डाला, सॉरी आयोडीन डाला था एज मॉर्डेंट। तो उसने क्या किया कि जो हमारा पर्पल कलर जो ग्राम स्टेन है उसको पैक कर दिया उस वाले बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर म्यूरिन की थिक लेयर प्रेजेंट थी। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारा, ग्राम नेगेटिव जो ये ग्राम नेगेटिव में म्यूरिन की बहुत थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ये ग्राम स्टेन पैक नहीं हो पाता, वो रिमूव हो जाता है। तो उस पे हम सैफरनीन देख सकते हैं, जब वो सैफरनीन से स्टेन करेंगे तो वो कलर पिंक कलर शो करेगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किस बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कहते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हमारा डिप्लोकोकस निमोनी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारा इकोलाई, ठीक है, दैट इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अब एक लास्ट चीज है इसमें कि वेट अ मिनट, तो ये जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किस बेसिस पर डिफरेंशिएट करें, ग्राम स्टेन के बेसिस पे। पर्पल कलर शो करता है, ये कलर इज प्रोड्यूस्ड विथ ग्राम स्टेन और इसमें क्या है, पिंक कलर इज शोन बाय एडिशन ऑफ सैफरनीन। सैफरनीन स्टेन ऐड करने के बाद पर्पल कलर इज नॉट शोन आफ्टर एडिंग सैफरनीन ऐड करने के बाद क्या हुआ, पर्पल कलर नहीं शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें म्यूरिन की बहुत थिन लेयर होती है। तो एक ये भी पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट, थिक लेयर ऑफ म्यूरिन इज प्रेजेंट, थिक लेयर ऑफ म्यूरिन इज प्रेजेंट। और इसमें क्या है, थिन लेयर ऑफ म्यूरिन इज प्रेजेंट, ठीक है, थिन लेयर ऑफ म्यूरिन इज प्रेजेंट। और क्या पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मिसोजोम्स आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बट एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव। मिसोजोम्स आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बट एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव। इसमें क्या है, मिसोजोम्स प्रेजेंट है, मिसोजोम्स आर प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट, मिसोजोम्स आर एब्सेंट। एग्जाम्पल है इसका डिप्लोकोकस और इसका एग्जाम्पल है इकोलाई, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल है ग्राम नेगेटिव का इकोलाई। तो ये डिफरेंशिएशन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में। तो अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल समझा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज द यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में भी समझेंगे, बट एक बार इसके एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Wait a minute.
प्रोकैरियोटिक cells, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक cells are represented by bacteria, blue green algae, mycoplasma, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो लिखी हुई चीजें हैं वो ये हैं। ये डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिजम्स। ये तो खैर एक डायग्राम है जिसमें यूकैरियोटिक सेल को अदर ऑर्गेनिज्म से, जो दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट किया गया है। इसमें बैक्टीरिया की पूरी डायग्राम नहीं बनी, जो आई हैव शोन यू। बैक्टीरिया सेल की डायग्राम मैंने बना के आपको दिखा दी और वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अभी आप इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वॉल्व बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके बाद डीएनए, सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए जो उसकी जो नेकेड डीएनए, उसके अलावा द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, दैट इज प्लास्मिड, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लास्मिड्स, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ लिया। उसके बाद है वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट। अच्छा, ये जो प्लास्मिड है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये प्लास्मिड्स प्रेजेंट होता है उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनको एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। डीएनए इज यूज टू, अच्छा ठीक है, ये तो हमने हायर क्लास में पढ़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। जो अभी हमने डिफरेंशिएशन देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक सेल में होता है बट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी हमने पढ़ लिया कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है बट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, ठीक है। तो अभी ये जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, वॉट एवर इज गिवन इन दिस पैराग्राफ, ये हमने अभी समझ लिया। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन भी हमने भी किया है। इसमें वही सारी चीजें, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ग्लाइकोकैलिक्स भी हमने पढ़ा, डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। स्लाइमी लेयर जो होती है, while in others it may be thick and tough, that is called capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support. Cell wall उसको structural support देता है, that I have, जो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया को बर्स्ट करने में, कोलैप्स करने में से मतलब प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज, जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में समझेंगे, ठीक है। This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. A special membranous structure is the mesosomes, which we have studied. अभी पढ़ा हमने मेसोसोम के बारे में, which is formed by the extension of plasma membrane to the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamella. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी तक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्लास में we will study about the, इसके बाद वाली जो we will study